पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों के मुतल्लिक अखबारों में आ रहा है कि वो माली मसाइल का शिकार है और उनकी 90 या 100% डिपेंडेंस HEC इस्लामाबाद या पंजाब की गवर्नमेंट्स की फंडिंग पे है या मुतल्लिका सूबों की फंडिंग पे है। महदूद सी फंडिंग वहाँ से भी होती है। HEC के पास जब फ़ंड कम होते हैं इस्लामाबाद में तो यूनिवर्सिटी को फ़ंड कम रिलीज़ होते हैं। इस वक्त लाहौर की मुख्तलिफ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के पास तनख्वाह देने या उनकी पेंशन देने के मसाइल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान की ही एक यूनिवर्सिटी जो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी है गालिबन रहीम यार खां में, उसके वाइस चांसलर से मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने करोड़ों के जो कर्जे थे यूनिवर्सिटी के माइनस करके बराबर करके और कई अरब रुपए की मैंने इनकम जनरेट कर दी। अब इस तरह के जो वाइस चांसलर हैं खाल खाल मिलते हैं और असूली तौर पे हर यूनिवर्सिटी फाइनेंशियली ऑटोनमस हो और अपने पास फ़ंड रेज़ करे और अपने तौर पे माली तौर पे ख़ुद मुख्तार हो। ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मुसीबत ये है कि वो हर वक्त इस्लामाबाद की तरफ देखते रहते हैं कि कहाँ से हमें फ़ंड मिलें, कहाँ से हम तनख्वाहें दें। यूनिवर्सिटी एक एजुकेशन का ख़जाना है, बड़ी बड़ी लैब्स हैं वहाँ पे और सैकड़ों PhDs बैठे हुए हैं हाई टेक, और छोटे छोटे मिनी एटम बम हैं जो कि MS और PhD के स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च के ज़रिए इंडस्ट्री के मसलों को हल करके कंसल्टेंसी के ज़रिए यूनिवर्सिटी को लाखों करोड़ों दे सकते हैं। बदकिस्मती है कि इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। सरकारी यूनिवर्सिटी में मुझे काम करने का मौका मिला, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस ना होने के बराबर है। अगर हैं तो फीता काटना, आमद नशस्तन बर्खास्तन या MOU साइन करने की हद तक है। बहुत कम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेंसी या ट्रेनिंग या प्रोसेस इम्प्रूवमेंट या प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन या वैल्यूडेशन पे काम कर रही हैं, और जो कर रही हैं वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं। अब क्या वजह है कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ इस तरफ खामोश हैं? उसकी वजह कि सरकार ने वाइस चांसलर्स को कभी पाबंदी नहीं किया कि आपने जनाब 80-90% खुद रेज़ करने हैं फंड। और उसके लिए बाज़ यूनिवर्सिटियों ने, जैसा मैंने आपको रहीम यार खां की मिसाल दी, यहाँ के वाइस चांसलर अगर चंद अरब कमा सकता है तो ITU लाहौर का क्यों नहीं कमा सकता? कंप्यूटर की कोर्सेस ट्रेनिंग से हट के बड़े बड़े ऐप्स डेवलप करने से या AI के सेंटर बना के AI की कंसल्टेंसी देने के साथ साथ इंडस्ट्री में घुस जाएं और हर MS और PhD थीसिस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ लीड करें। हमारे एक दोस्त PhD करके आए इम्पीरियल कॉलेज से, तो मैंने कहा आपने इतनी जल्दी PhD कैसे कर ली? कहते हैं मैंने 3 साल में ख़त्म कर ली थी। मुझे उन्होंने ICI ने एक इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम दिया, उसका मैंने प्रोफेसर को मिला, प्रोफेसर ने उसे पैसे कमाए और मुझे लगा दिया उस पर उसके हल पे, और मैंने 2-3 साल में उसका हल ढूंढ लिया। वेल के अंदर कोई प्रेशर का मसला था और वो उसने उनको सोल्यूशन दिया मेरे साथ मिलके, मुझे PhD की डिग्री मिल गई और यूनिवर्सिटी को फंड मिल गया। ये वो विन विन मॉडल है जो कि वेस्ट में और पूरी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल होता है। मैं जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में था तो नासा अपने प्रोजेक्ट्स एरोस्पेस के हमारे मैकेनिकल और एरोस्पेस डिपार्टमेंट को देती थी और यूनिवर्सिटी MS और PhD के थीसिस करा के उनको हल दे देती थी। जनाब ये मॉडल है इस वक्त दुनिया का मरवजा। हम सिर्फ फार्मूले पढ़ा के डिग्रियाँ दे देते हैं और टीचर्स ने सर्टन केसेस में बाहर ट्यूशन सेंटर खोले हुए हैं, अपनी ट्रेनिंग करा रहे हैं, कंसल्टेंसी करा रहे हैं। और यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इतना मुश्किल है कि आप शुरू कराते हैं तो पैसे फंस जाते हैं आपके। कस्टमर फ्रेंडली या यूज़र फ्रेंडली या टीचर फ्रेंडली या कंसल्टेंसी फ्रेंडली पॉलिसीज़ है ही नहीं है। बड़े बड़े बोर्ड बैठते हैं, वो मजदूरियाँ देते हैं कि इसने जो पैसे लिए हैं इसको वापस देने भी हैं कि नहीं। तो लोग कंसल्टेंसी यूनिवर्सिटी में उसको कल्चर ही प्रमोट नहीं हुआ। कल्चर कंसल्टेंसी का पैदा करना इतना ज़रूरी है, बल्कि लाजमी कर देना चाहिए कि हर प्रोफेसर की तरक्की वक्त के साथ नहीं होगी, परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। परफॉर्मेंस क्या है कि कितने मिलियन डॉलर की या कितने करोड़ रुपए की वो कंसल्टेंसी लेके आए इंडस्ट्री से यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटीज़ का अपना 70% रखे, उसको दे दे, 30% अपना रख ले। शुरू में 80% कर दें ताकि लोग इनकरेज हों और उसको ऑडिट से मुस्तस्ना करके कमेटी के थ्रू करवाएं
ऑडिट में जाती है, रकम फंस जाती है, और यूनिवर्सिटी के फंड में जैसे ही पैसा आता है टीचर को मिलता ही नहीं है 6-6 महीने, साल, 2-2 साल, और वो जेब से पैसे लगा के प्रोजेक्ट कर रहा होता है। ये वो ग्राउंड रियलिटी है जिसकी बेस पे यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल ऑटोनमस नहीं हो सकी, रिसर्च कल्चर नहीं आया, कंसल्टेंसी कल्चर नहीं आया, और उनकी प्रोग्रेस को रिव्यू करने का सबसे बड़ा इंडिकेटर टीचर का या प्रोफेसर का, खासतौर पे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में एक होना चाहिए, कितनी कंसल्टेंसी लाए हैं, कितने फंड लेके आए हैं, और कितने बच्चों से अप्लाइड रिसर्च कराई है। पढ़ा देना तो बड़ा आसान है, अब आपको यूट्यूब पे इतने अच्छे लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि जज्बा तहय्युर और जज्बा तजस्सुस की आबियारी की शोरी कोशिश है, और उसके अंदर रिसर्च कल्चर को प्रमोट करना, और क्यों का जवाब 7 दफ़ा पूछना, क्यों 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 और क्यों, और आखिर में उसका सोल्यूशन मिल जाता है। ये वो काम है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटियों में माली खुशहाली नहीं आ रही, खुद मुख्तारी नहीं आ रही, और वो सरकार के आगे कासा गदाई लेके खुदा के लिए 10 करोड़ और दे दो, हमारे पास पेंशन के पैसे नहीं है। अब यूनिवर्सिटियों के आप रकबा देखें, उन्होंने रकबे को किराए पे चढ़ाया हुआ है, लीज पे दिया हुआ है, और उसमें कोई सोसाइटी की वैल्यूडेशन नहीं हो रही। उसमें जो लैब्स हैं उनको मतहरिक और फाल करके बाहर के लोगों को सपोर्ट नहीं की जा रही। सिर्फ लैब से ही करोड़ों रुपया यूनिवर्सिटियाँ कमा सकती हैं। किसी इदारे की कंसल्टेंसी में प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी के एलिमेंट को वेस्ट रिड्यूस करके उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करके आप यूनिवर्सिटियाँ कमा सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी एक बात है कि वाइस चांसलर की कमिटमेंट, वो कन्विंस्ड हो कि मैंने सिंप्लीफाइड यूज़र फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनानी है। पैसे पेमेंट करने के लिए तो टीचर का ट्रस्ट होगा, प्रोफेसर का ट्रस्ट होगा कि मुझे पैसे मिल जाएंगे। वो बेचारा काम करता है और ऑडिट दबा के बैठ जाता है। नतीजा क्या होता है कि वो बाहर से प्राइवेटली काम करता है अनडिक्लेयर्ड। इसको लीगलाइज करते, उसमें यूनिवर्सिटी 10-20% से ज़्यादा ना रखे, और आप देखें यूनिवर्सिटी की इनकम करोड़ों अरबों में आ जाएगी जैसे पहले हुई थी। इस कल्चर के बगैर, और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का मेन क्राइटेरिया एक ही हो कि कितने अरब रुपया साल का वो जनरेट किया उसने अपने पाँव से, अपने रिसोर्सेज से, और अपने प्रोफेसर्स को इस्तेमाल करके। और प्रोफेसर भी वो रवायती सियासतों से और साजिशों से निकल जाएंगे। जब रोटी कमाएंगे तो उनको होश ही नहीं रहेगा सियासतें करने का और साजिशें करने का और झूठे खत लिखने का और इल्ज़ाम करने का, जो सरकारी यूनिवर्सिटी को तुर्रा इम्तियाज़ और कल्चर है जिसकी वजह से सरकारी यूनिवर्सिटियाँ उठ ही नहीं पा रही। तो ये विन विन मॉडल है जिस पे पॉलिसी मेकर्स को सोचने की ज़रूरत है। और मैं अपने तजर्बे से, 40 साल के तजर्बे से ये गुजारिश कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, कि इस पर गौर करें, इस पे कमेटियाँ बनाएं और जल्द अज जल्द सिंप्लीफाइड यूज़र फ्रेंडली पॉलिसीज़ दें।